चलिए अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। वरुण गांधी को टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी, सूत्र के हवाले से यह खबर मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी अखिलेश के तेवर नरम नजर आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी, तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि वरुण गांधी को भी टिकट मिल सकता है समाजवादी पार्टी से, साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी टिकट दिया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया था और जो रुख था पहले अखिलेश यादव का स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं अब बदला बदला नजर आ रहा है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अविनाश, लोकसभा चुनावों को लेकर जो है एक तरफ काफी सियासी फेरबदल देखने को मिल रहे हैं, वहीं अब ये भी खबर मिल रही है कि वरुण गांधी को भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी। देखिए, पीलीभीत में वरुण गांधी पर संकट बरकरार है। हालांकि एक दिन पहले वरुण गांधी और मेनका गांधी ने जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात जरूर की थी, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि संशय बरकरार है और इस बात की पूरी संभावना है कि जो रवैया रहा है वरुण गांधी का पिछले 5 सालों में बीजेपी को लेकर और मोदी सरकार को लेकर, उसके बाद में बीजेपी काफी असहज हुई थी। तो वैसे में अगर बीजेपी टिकट देती है वरुण गांधी को तो वो चौंकाने वाली बात होगी। तो वैसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काटने वाली है। हालांकि इससे पहले चूंकि पीलीभीत से टीएमसी से चुनाव लड़ने की खबर आई थी वरुण गांधी की, लेकिन अब चूंकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी इसी ताक में है कि किसी मजबूत प्रत्याशी को वहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो ये इस बात की संभावना है कि अगर बीजेपी वरुण गांधी को प्रत्याशी नहीं बनाती है पीलीभीत से, तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वरुण गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद मुश्किल उनकी मां मेनका गांधी के लिए खड़ी होगी, क्योंकि अगर मेनका गांधी की बात करें तो चूंकि वो सुल्तानपुर से मौजूदा सांसद हैं और जब दोनों मां बेटे को टिकट देने की बात सामने आ रही थी, तो ऐसी जानकारी सामने आई कि मेनका गांधी ने खुद पार्टी आलाकमान के सामने ये कहा था कि उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए, भले ही उन्हें टिकट ना मिले। लेकिन अगर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर मेनका गांधी के टिकट पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी को अविनाश, क्या खुद वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के साथ में किसी तरह के संपर्क में है? क्योंकि वरुण गांधी को भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उनका रुख रहा है पार्टी को लेकर, या फिर जो पार्टी की अपनी नीति रही है उससे इतर होकर उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो उनका भी जग जाहिर है, जिस तरह से उनकी बयानबाजी रही है उस पर अखिलेश यादव का चुप रहना, और उसके बाद जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी बना रही, अब ऐसे में ये खबर कि उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, ये दोनों ही बातें एकदम विरोधाभास पैदा करती हैं। देखिए, अगर पिछले 4.5 सालों की बात करें तो जाहिर तौर पर वरुण गांधी का जो रवैया रहा है या फिर जो उनके कह सकते हैं कि बयान रहे, वो निश्चित तौर पर बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ रहे। हालांकि पिछले 6 महीनों से उनके सुर बदले हैं और वो कई मौकों पर मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि टिकट को लेकर जो कवायद चल रही है उसको उसी कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है। जहां तक सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य का है, तो देखिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अखिलेश यादव की, और चूंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद मौजूद था, एक सवाल उनसे पूछा गया स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कि क्या वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने ये कहा कि वो पार्टी छोड़कर गए ही नहीं थे। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी अखिलेश यादव के दिल में बना हुआ है, और जाहिर सी बात है कि जिस पीडीए को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकते हैं। हालांकि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों की वजह से कई बार समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन और रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, निश्चित तौर पर उन बयानों की वजह से समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बटी नजर आई। तो वैसे में अगर सवाल यही है कि अखिलेश यादव या फिर इंडिया गठबंधन, चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद की एक पार्टी बना चुके हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी या फिर उनके दल को टिकट देगी या फिर उनको पार्टी में शामिल कराकर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये कई महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन हाँ, कल के बयान से ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के दिल में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, भले ही वो राजनीतिक कारणों से क्यों ना हो।
बिल्कुल अविनाश, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जब राज्यसभा चुनावों को लेकर चीजें चल रही थी और उस दौरान जो नाम आगे किए गए थे उसमें भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बागी नजर आए और कई तरह के विवाद सामने आए, चाहे उसमें पल्लवी पटेल का नाम हो या और भी जो बड़े नेता हो। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि अखिलेश यादव ने ये सबक ले लिया है कि सबको साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है, नहीं तो जो वो नारा दे रहे हैं पीडीए का, उस बात पर वो खुद ही पार्टी के अंदर अगर खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता को कैसे वो किसी तरह का कोई संदेश दे पाएंगे। देखिए, ये सच है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आए थे, जब उनके अपने ही दल के नेता और उनके सहयोगी, चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, सलीम शेरवानी की बात करें या फिर पल्लवी पटेल की बात करें या फिर जो दूसरे नेता जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, चाहे मनोज पांडे हो, अभय सिंह हो या फिर राकेश प्रताप सिंह हो, इन तमाम नेताओं ने खुलकर विरोध किया था। और खासतौर पर जो पिछड़े वर्ग और जो अल्पसंख्यक वर्ग के नेता थे, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया था सपा मुखिया पर कि कहीं ना कहीं जिस पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं, उस पीडीए की अनदेखी पार्टी में हो रही है। क्योंकि अगर पीडीए का इतना ही ख्याल होता तो फिर पीडीए के किसी उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में उतारा गया होता। सबसे ज्यादा नाराजगी आलोक रंजन और जया बच्चन को लेकर थी। लेकिन देखिए, चूंकि अब वो चीजें पीछे छूट गई हैं, लेकिन अब सर पर लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव अब कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं, खासतौर पर जो उनके अपने सहयोगी हैं या फिर उनके अपने दल के नेता हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम अल्पसंख्यक वोटों की बात करें, तो चूंकि अभी तक जो ट्रेंड रहा है पिछले कई दशक से, तो देखा गया है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। तो अखिलेश यादव को इस बात का भी डर है कि अगर अल्पसंख्यक वोटर नाराज होते हैं तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बात वोट शेयर का है, क्योंकि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें जो वोट शेयर था, अगर जो पीडीए का इनका गणित फेल होता है अखिलेश यादव का, तो वोट शेयर पिछले चुनाव से भी कम हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव अब कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। अपने नेताओं के जरिए वो मैसेज देने की कोशिश में है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, हालांकि वो दूसरी पार्टी में है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कल कि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी पार्टी छोड़कर गए ही नहीं है। हालांकि इस पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य का रिएक्शन क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अविनाश, एक बात जो कि हमेशा से ही अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं वो उस वक्त एंड मोमेंट पर खूब तैयारियां करते हैं, जोरों शोरों से, या सभी नेताओं को बांधने की कोशिश करते हैं, सभी जातियों को साथ में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन चुनावों से पहले जो उनका रवैया रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है और इसको लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। उनको ये भी कहा गया है उनके ऊपर कि वो सोशल मीडिया तक अपनी राजनीति जो है फिक्स रखते हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ते हैं। और जो अभी फिलहाल हो रहा है घटनाक्रम, उससे कहीं ना कहीं समझ में भी यही आ रहा है कि अब चुनाव है तो सबको बांधने की कोशिश, नहीं तो उससे पहले उन्हें शायद किसी से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, अगर पिछले विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें तो अखिलेश यादव पर निश्चित तौर पर ये आरोप लगा कि वो सिर्फ ट्विटर के जरिए ही राजनीति करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, धरातल पर नहीं उतरते हैं। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में मेहनत की, तमाम उन्होंने रैलियां की, हालांकि वो मजबूरी भी थी क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं को जो समाजवादी पार्टी का जो काडर था उनको समेटने, उनको सहेजने की कोशिश करनी थी। लेकिन देखिए, अब चूंकि सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी इंडी अलायंस का एक प्रमुख हिस्सा है और यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जिस पीडीए का नारा दे रहे हैं तो उस नारे, ठीक है अविनाश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिली है कि एक अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को भी टिकट दे सकते हैं, साथ ही वरुण गांधी को भी वो टिकट दे सकते हैं। तो इसी बीच